हेलो स्टूडेंट, आपका वाइट बोर्ड में स्वागत है। आज हम 10th क्लास एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 5 सोल्व करते हैं। और भाई चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करो ताकि पता तो चले हमारी वीडियो कोई देखता है या नहीं। देखो क्वेश्चन नंबर 5। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस ऑफ द हाइपोटेन्यूज 13 सेंटीमीटर। फाइंड द अदर टू साइड। जैसे हमने जैसे ये राइट ट्राइंगल है तो इसका जो बेस है ये तो क्या है x, और उसने क्या कहा है इसका जो एल्टीट्यूड है ये 7 सेंटीमीटर लेस है, x माइनस में 7 हो गया, और हाइपोटेन्यूज कितना दे रखा हमें 30। तो मान लिया हमने बेस मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो हम लिखते हैं लेट, क्या है हमारे पास राइट ट्राइंगल है तो लेट बेस ऑफ राइट ट्राइंगल इक्वल में x सेंटीमीटर, कि हमने जो ये ट्राइंगल है इसके बेस को हमने क्या मान लिया x मान लिया, ठीक है ना। और इसका जो एल्टीट्यूड है वो हमारा x माइनस 7 हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कि बेस से 7 लेस है मतलब कम है। तो एल्टीट्यूड हम क्या लिखेंगे, एल्टीट्यूड इक्वल में x बेस था और इसमें से हमने 7 कम कर दिए तो x माइनस 7। हाइपोटेन्यूज हमें दे रखा है 13 सेंटीमीटर, तो हाइपोटेन्यूज हम लिख देते हैं 13 सेंटीमीटर, 13 सेंटीमीटर, और इसके भी सेंटीमीटर लगा देते हैं हम। अब देखो क्वेश्चन में जैसे कह रहा है ना उसके अनुसार हम सोल्व करते हैं कि according the Pythagoras theorem, according to Pythagoras theorem, क्योंकि राइट एंगल ट्राइंगल दे रखा है तो इसमें पाइथागोरस थ्योरम का हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा यहाँ पर। तो पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हम आपको अभी बताते हैं। पाइथागोरस का फॉर्मूला वैसे आपको पता ही है कि बेस और इसका जो एल्टीट्यूड है इनके इक्वल में क्या होता है हाइपोटेन्यूज, ठीक है ना। उस स्केयर लगाकर तो क्या लिखेंगे कि बेस बी की स्केयर प्लस में एल्टीट्यूड को क्या मान लेते हैं ए, तो ए की स्केयर इक्वल में हाइपोटेन्यूज की स्केयर। ये हमारा पाइथागोरस थ्योरम का फॉर्मूला हो गया। तो बेस हमें क्या दे रखा है x, और एल्टीट्यूड हमें क्या दे रखा है x माइनस में 7। ऐड का निशान हो, ऐड का निशान बीच में लगा देते हैं तो x माइनस में 7 इसकी भी स्केयर, और हाइपोटेन्यूज हमें 13 दे रखे हैं 13 की भी स्केयर। अब देखो यहाँ पर x माइनस 7 दे रखा है तो इसका मतलब है यहाँ पर हमें फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा a माइनस बी की स्केयर का फॉर्मूला। वो मैं यहाँ लिख देता हूँ a माइनस बी की स्केयर किसके इक्वल में होती है a की स्केयर प्लस में b की स्केयर और माइनस 2ab। ये हमारा a माइनस बी की स्केयर का फॉर्मूला हो गया। अब देखो x की स्केयर है ये तो ऐसा कैसा लिख देते हैं, बीच में ऐड का निशान है वो लगा देते हैं। अब यहाँ देखो x मतलब a की स्केयर x की स्केयर, 7 का स्केयर होता है 49 तो माइनस 49 का स्केयर, और 2x और 7 हो जाते हैं 14, क्योंकि 2 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14, साथ में x है तो माइनस 14x इक्वल में 169। अब x की स्केयर माइनस में 14x, यहाँ देखो x दो थे तो इसको मैंने लिख दिया 2x की स्केयर माइनस में 14x प्लस में 49, और 169 को इधर लेकर आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे 169 इक्वल में 0। अब यहाँ पर हमें 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करके लिख देते हैं, तो पहले लिख देते हैं 2x की स्केयर माइनस 14x
और यहाँ 169 में से 49 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 120 बच जाते हैं। देखो 9 में 9 गया तो 0 और 6 में 4 गया तो 2 और 1 का 1, इस प्रकार 120। अब इनमें देखते हैं हम, ये पूरी जो इक्वेशन है हमारी 2 से डिवाइड हो रही है, मतलब 2 इनमें कॉमन हम बाहर निकाल सकते हैं। तो 2 को बाहर निकाल दिया तो यहाँ x किस के रह गया, 2 को 14 से डिवाइड किया तो 7 आ गया, तो माइनस के 7x, और 120 को डिवाइड किया तो 60 आ गए और इक्वल में 0। अब इक्वेशन हमारी क्या बन गई, x की स्क्वायर माइनस 7x और माइनस के 60, ये हमारी इक्वेशन हो गई। इसको फैक्टराइजेशन कर देते हैं अब इसका। तो देखो 60 के हम प्राइम फैक्टर निकालते हैं, तो 60 के प्राइम फैक्टर 2 से दिया 30 आ गया, दोबारा 2 से दिया 15 आ गया, 3 से दिया तो क्या आ गया 5 आ गया। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 है। यदि 12 में से मैं 5 सब्ट्रैक्ट कर देता हूँ तो 7 बच जाते हैं, तो हमें 7 ही तो चाहिए यहाँ पर, तो हमारे दो टुकड़े बन गए 12 और 5। तो x की स्क्वायर माइनस के 12x और प्लस के 5x और माइनस में लास्ट में क्या है 60, वो ऐसा कैसा हम लिख देते हैं, कॉन्स्टेंट है वो ऐसा कैसा लिखा जाता है। अब यहाँ हम देखते हैं, देखो x की स्क्वायर माइनस 12 है, x में x कॉमन निकल रहा है तो x को हम बाहर निकाल देते हैं, तो x माइनस में 12 है, क्योंकि x तो कट जाता है, ओनली क्या बचता है 12 है। ऐसे आगे देखते हैं 5 और 60, 5 मतलब कॉमन बाहर निकाल सकते हैं, तो प्लस 5 और क्या बच गया x, और 5 को जब 60 से डिवाइड किया तो क्या आ गया 12 है, प्लस माइनस टकरा कर यहाँ पर माइनस हो गया। तो देखो x माइनस 12 है, दोनों तरफ से क्या है कॉमन है, तो पहला फैक्टर तो हमारे ये कॉमन निकाल दिया बाहर, इसको हमने x माइनस 12 है, और दूसरा फैक्टर हमारा तैयार हो गया x प्लस में 5, x प्लस में 5 इक्वल में क्या है 0। अब देखो x माइनस 12 है इक्वल में 0 और x प्लस में 5 इक्वल में भी 0, कि दोनों का रूट से यहाँ पर निकाल लेते हैं हम, क्या आता है, तो x और ये 12 इधर जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे, और इधर ये प्लस के 5 हैं तो इक्वल के इधर लेके जाएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। अब देखो हमारे पास दो फैक्टर आ गए, एक तो x का 12 है, एक किसका आ गया माइनस का। तो देखो दोनों जो फैक्टर हैं, तो माइनस कभी भी देखो ट्राइएंगल में कभी भी जो माइनस में तो जा ही नहीं सकती, लेंथ कभी माइनस में होती नहीं है, तो x इक्वल में -5 इज नेगेटिव, सो -5 हम रिजेक्ट कर देते हैं। तो हमारा बेस हमने क्या माना था x, और दूसरा x हमारा क्या आ गया 12 है, प्लस का है उसको ले लेते हैं, तो x का बेस आ गया हमारा 12। ऐसे ही दूसरा इसकी साइड एल्टीट्यूड है, एल्टीट्यूड को हम क्या माना था x माइनस में 7, तो हमने लिख दिया यहाँ पर x माइनस में 7, तो x की जगह हमने 12 लिख दिए और माइनस में 5, और 12 में से 5 गया तो 7। इस प्रकार से हमारी दो साइडें निकल चुकी हैं, एक तो 5